ॐ वर्णानामृतगन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा की प्रवाह रूप से कथा को अध्ययन किया है, पठन किया है, श्रवण किया है, कीर्तन किया है और मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद की 26वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ व उच्च कोटि के श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 26 में आखेट अरु जागृत स्वप्न वृतांत रहो नारी के नेह में कियो नाही चित शांत। श्री नारद जी कहते हैं कि वह महाधनुर्धारी पुरंजन राजा जो एक जीव हैं, वह एक समय सुवर्ण का कवच रजोगुण पहनकर कंचनमय रथ पर विराज कर स्वप्न अवस्था संबंधी देह में बैठकर अक्षय तुणीर खेलने के लिए अक्षय तुणीर अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार पंचप्रस्थ नाम 5 विषय वन में मृगया खेलने के लिए गया। वह रथ अत्यंत वेगगामी और शीघ्र चलने वाला था। स्वप्न अवस्था का देह जागृत अवस्था की देह के समान नहीं रहता, इसलिए वेगगामी कहा गया है। अत्यंत तीव्र वेग वाले उसमें 5 अश्व जुटे हुए हैं। पंच ज्ञानेन्द्री उसमें 2 डंडी हैं, अहंता और ममता, और 2 उसमें चक्र हैं, पुण्य और पाप। एक उसमें जूहा है, माया अर्थात ज्ञान की, जिसमें 3 वेणु की ध्वजाएं हैं, त्रिगुण सत्व रज और तम। 5 जिसमें बंधन हैं, पंच प्राण। ऐसे शोभायमान रथ में बैठकर वह राजा पुरंजन वन में विहार करने के लिए गया, जिसमें एक वागडोर है, वह है मन। एक सारथी है जो है बुद्धि,
एक ही रथवान के बैठने का स्थान है जो है अंतःकरण, और 2 धुरे हैं जो है शोक और मोह। 5 उसकी विक्रम गति है, पंच कर्मेंद्रियां। 7 उसमें बरूद हैं, 7 धातुएं। 5 प्रकार की इस रथ की सामग्री 5 विषय हैं, प्रक्षेप करने वाली हैं। पुन पुरंजन राजा ने सुवर्ण के आभूषण पहन, कंचन का कवच धारण करके, जो रजोगुण से बना हुआ है, अक्षय वाण रूप तरकस लिए, अनंत वासनाओं से भरा हुआ अहंकार उपाधि, यह वह तरकस है। एक बड़ा भारी धनुष। धनुष कौन है? तो धनुष है कर्ता और भोक्ता मैं ही हूं, ऐसा अभिमान। उसको धारण किए हुए 10 अशोहिणी, जो 10 इंद्रियां हैं, और एक उनका सेनापति जो मन है, उसको पुरंजन राजा जीव अपने संग लेकर पंचप्रस्थ नाम 5 विषय वन को चला गया। वहां महा अहंकारी राजा पुरंजन धनुष विषय भोग के अभिनिवेश वाण राग द्वेष आदि के हाथ में उठाकर अपनी परम प्रिया रानी को, जो बुद्धि है, जो त्यागने की योग्य नहीं थी, उस विवेकवती बुद्धि को त्याग कर मृग रूप विषयों में और उन मृगों को मारने से, उनको भोगने की इच्छा से निर्जन वन में जाकर मृगया खेलने लगा, विषय भोगने लगा। वह महानिर्दयी क्रूरचित राजा पुरंजन असुर बुद्धि तीक्ष्ण शरों से वन में जाकर वन के जीवों को मारने लगता है। आखेट के लिए शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तीर्थ श्रद्धादिक जब आए तो राजा पवित्र पशुओं को वन में जाकर लुब्ध की नाई मार लाए, परंतु उन्हीं पशुओं को मारना कि जिनका मांस धर्मशास्त्र में पवित्र लिखा है, उनको भी वन में ही मारना, घर पर उनके मारने का भी निषेध है। फिर इसी प्रकार की शास्त्रों में और भी अनेक विधि कही गई है। देखिए, यहाँ इस विधि को इस प्रकार समझना चाहिए कि कुछ तांत्रिक यज्ञ या अनुष्ठान ऐसे होते हैं, उनमें पशुओं की बलि का विधान कहा गया है, परंतु शास्त्रों ने इसकी निंदा भी की है। इसे गलत तरीके से या अन्य तरीके से इसे दर्शाया गया है, परंतु शास्त्रों में इसका खंडन करते हुए कहा है कि जो जंगलों में या वनों में फल लगते हैं, उन फल का जो गूदा होता है, क्वाथ होता है, उसे बलि के रूप में, मांस के रूप में दिया जाता है। किसी पशु की हिंसा के लिए यहाँ पर नहीं कहा गया है, इसलिए पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए, इसलिए शास्त्रों ने इसका खंडन भी किया है। तो आगे कहते हैं कि यह कभी मत समझना कि शास्त्र में इनके मारने की ही विधि है। देखो, जब बालक का चित्त अत्यंत खेलने में लवलीन हो, तब वह एकाएकी किसी प्रकार नहीं रुक सकता। उसको शनै शनै रोकोगे तो रुक जाएगा और कोई विघ्न नहीं होगा। कोई समय उसकी खेलने का नियत कर दिया जाए कि तू 5 श्लोक कंठाग्र करके फिर अपना खेल खेलो, परंतु उसमें भी इतना ध्यान रखो कि कुलीन और सुबोध लड़कों के साथ खेलना। उसमें भी इतना और विचार कर लेना कि धूप न हो और ठंड का समय देख लेना, परंतु रात भी न हो। जब उसके सब समय छुड़ा दिए, केवल एक संध्या का समय शेष रह गया, तो फिर उसका यज्ञोपवीत करके संध्या पढ़ा दी और कहा कि हे पुत्र, बिना संध्या तर्पण किए गति मुक्ति नहीं होती। जब वह संध्या तर्पण करने लगा तो उसका संध्या का खेलना भी छूट गया। ऐसे ही शास्त्र भी जो एकाएकी लोगों को रोकता है तो लोग कभी नहीं मानते, तो अनेक विघ्न होते। इसलिए शास्त्र ने
विषयी लोगों का मान रखने के लिए कुछ कुछ नियम लिखकर हिंसा का निषेध किया है कि जिससे लोग आपसे आप ही कुछ दिनों पीछे समझ बूझकर हिंसा से निर्वृत्त हो जाए। जिस प्रकार शास्त्र में हिंसा में नियम किए हैं, इसी रीति से और कर्मों में भी नियत नियम ज्ञान प्राप्त होता है। पुरुष किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता। जो इन नियमों के विरुद्ध कर्म करें तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, और हृदय की शुद्धि बिना ज्ञान कहाँ, तो फिर अज्ञानी बनकर मत्मस्तरता के वशीभूत होकर ऐसे करने लगता है कि मैं करता हूं। इस प्रकार अभिमान में आरूढ़ होकर बुद्धि का विनाश कर लेता है। जब बुद्धि न रही तो बुद्धिहीन बन संसार सागर की लहरों में पड़ पड़कर महानीच से नीच योनि में जन्म लेता है। उस राजा पुरंजन ने उस वन में चित्र विचित्र पक्ष वाले शरों से अनेक जीवों के अंग भंग हुए और वह जीव दुख पाने लगे। उन दुखी जीवों का नाश हुआ, यह बात दयालु पुरुषों से नहीं सही गई। शशा, शुकर, अरण्य महिष, लीलगाय, रूरू, शेही, पवित्र अपवित्र अनेक प्रकार के पशुओं को वह राजा पुरंजन मारता, संहार करता। पुरंजन अत्यंत श्रमित हो गया, थक गया। स्वप्नावस्था का वर्णन तो तुमको सुनाया, अब जागृत अवस्था का वर्णन करते हैं। अभी तक जो भी सुनाया गया वह राजा की स्वप्न का वर्णन था, अब उसकी जागृत का वर्णन कहते हैं। तब भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वह राजा पुरंजन थका थकाया लौटकर अपने घर आया। श्रम दूर कर स्नान से निवृत्त होकर भोजन करके सैया पर शयन किया। निद्रा के आने से शरीर की सब थकावट दूर हुई। आंख खुल गई तो सुगंध, चंदन, पुष्पहार आदि से शरीर को सुगंधित और सुशोभित करके तब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर अपनी स्त्री के समीप जाने की इच्छा करता है। तृप्त चित्त, प्रसन्न वदन, अभिमान में भरा हुआ, काम विवश चित्त होकर रनवास में गया। वहां श्रेष्ठ बुद्धि वाली शैया योग्य ग्रह स्थिनी अपनी सुमुखी भार्या को उसने नहीं देखा, तो उस समय अत्यंत उदास होकर उस वरारोहा अपनी प्रिया की सखियों से पूछने लगा कि हे सखियों, हे स्त्रियों, तुम्हारी कुशलता तो है। जैसे तुम अपनी स्वामिनी समेत पहले आनंदचित विचरती थी, फिरा करती थी, ऐसे आज क्यों नहीं विचरती हो, क्यों नहीं फिरती हो, इसका क्या कारण है? तो यहाँ एक दोहे में कहा गया है कि जिन बिन यह ग्रह नहीं लसत, प्रथा विभूति लखात, सो प्यारी कित को गई, सुनो भवन दिखात। जिस घर में घर की शोभा, शुभानना स्त्री व सर्व सुख देने वाली माता नहीं होती, अथवा पति के बिना स्त्री ही हो, तो उस घर की संपदा शोभा को प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर में कौन विद्वान पुरुष वास करना चाहता है? कौन चतुर पुरुष बिना पहियों के रथ में आरूढ़ होगा? कहाँ है वह मेरी प्राण प्यारी, जो क्षण क्षण में उत्तम परामर्श देकर और प्यार कर करके मेरे मन को मोहित करती थी? वह ललना कहाँ है, जो इस व्यसन रूप सागर में डूबते हुए मुझे उभारती थी और पद पद पर मेरी बुद्धि को सावधान करती थी? वह कहाँ चली गई? स्त्रियां बोली कि हे नरनाथ, हे शत्रुनायक, हम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या इच्छा है, परंतु बिना बिछोने बिछाए पृथ्वी में वह पड़ी सो रही है, चलकर देख लो। नारद जी बोले कि पुरंजन अपनी स्त्री को पृथ्वी में पड़ी देखकर
जिसके संग से इसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था, अत्यंत दुखित हुआ। राजा पुरंजन मन में अत्यंत उदास होकर मधुर वचनों से सांत्वना देकर दुखी चित्त से अपनी प्यारी से प्रेम को बढ़ाने लगा और जो क्रोध दृष्टि थी उसको अपने आत्मा में मान लिया, परंतु उसके देखने में ऐसा चिन्ह और लक्षण कोई भी नहीं जान पड़ता था कि जानबूझकर यह किस कारण क्रोध कोप किया है। फिर प्यारी को प्रसन्न करने के लिए वह वीर राजा पुरंजन धीरे धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविंदों को छूकर अपनी गोदी में बैठाकर इस प्रकार अपनी प्यारी की प्रार्थना करने लगा। पुरंजन बोला कि हे चंद्रानने, निश्चय है कि तुम्हारे किए हुए पुण्य रूप ईश्वर के समान वह वृद्ध प्रसन्न रहते हैं और स्वामी उनको अपना समझकर शिक्षा और दंड दें, और जो स्वामी दास को दंड नहीं देता है तो दासों को भाग्यहीन जानना चाहिए। अपने भृत्यों को जो स्वामी दंड दे तो भृत्यों को अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। हे कृशोदरी, वृद्धों की दंड देने का जो बालक दुख मानते हैं और क्रोध करते हैं वे अत्यंत मंदभागी होते हैं, क्योंकि वह बालक अपने वृद्ध पुरुषों को नहीं जानती कि यह हमारे हित के लिए हितकारक वचन कहते हैं। हे सुदति, हे शुभ्रू, हे मनस्विनी, तेरा मनोहर मुखारविंद चंद्रवत अनुराग भार से भूषित, लाज से शोभित, मधुर हास्य युक्त तिरछी चितवन के अवलोकन के कारण अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है, जिसमें श्यामवर्ण सर्पिणी सी अलकें कपोलों पर पड़ी हुई है, अमृत के कणों को जैसे चाट रही हैं। सुभग नासिका और मनोहर भाषण वाले मुख पर ये घूंघट पट उठाकर क्यों नहीं अपना चंद्रवदन जैसा अपने प्रेमियों को दिखाती हो। हे वीरबाला, ब्रह्मवंश और भगवत भक्त की व्यतिरिक्त और किसी दूसरे में तेरा अपराध किया हो तो मुझे बता, उसे मैं दंड दिए बिना कभी न रहूंगा। यह तू निश्चय समझ लेना, क्योंकि त्रिभुवन में अथवा 14 भुवनों में निरंतर मेरा भय न मानकर प्रसन्न रहने वाला कोई भी वीर पुरुष मुझको नहीं दिखाई देता। आज तक तेरा मुखारविंद बिना तिलक, मलिन, हर्ष रहित, कोप से भयानक, प्रेम शून्य मेरे देखने में नहीं आया था, और यह तेरे मनोरस भरे कोमल अधर तांबुल के न खाने से कुमकुम की सी कांति जिसमें नहीं दिखती, ऐसे अधर कभी मेरे देखने में नहीं आए हैं। इतना अपराध तो मुझसे अवश्य हुआ है कि तुझसे बिना पूछे व्यसन में आतुर होकर मैं आखेट को खेलने चला गया। वह अपराध तू मेरा क्षमा कर। कामदेव के बाणों के वेग से सब ऐश्वर्य को त्याग धीरे रहित हो। जिस पत्नी का पति बारंबार उसके चरणों में पड़े तो अपने वशीभूत अपने पति की अभिलाषा न पूर्ण करने वाली ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति को कंठ से न लगाएगी। जो कुलीन स्त्री हैं वे सदा अपने पति की सेवा में तन मन से उपस्थित रहती हैं। उनकी महिमा में एक कवित कहा गया है, नारी ही स्वर्ग रूप, नारी ही जीवन प्राण, नारी ही जगत रूप, सूर मुनि कहत है। नारी ही तरण तारण, कोटि कष्ट हूँ निवारण, ब्रह्म शिव विष्णु शोभा नारी सुलहत है। वृंदासी नारी को धारी शीश शालिग्राम, चतुर अनारी सब नारी को चाहत है। नारी ही सारे संसार की है जीवन मूल, अंत समय सबके प्राण नारी में रहत है। अंत समय सबके प्राण नारी में रहत है। इसी प्रकार इस भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के
षड्विंशो अध्याय 26वें अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।